यार रिदम, अब ना मेरे को थोड़ा सा कंपैरिजन करना है इंडिया का हेल्थ सिस्टम और रशिया का हेल्थ सिस्टम कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आपने वहाँ से एमबीबीएस करी और आप वहाँ से 6 साल रह के आए हो, तो आपने क्या कंपैरिजन देखा? ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये मैंने देखा है, ये मैंने आई डोंट थिंक मैंने इंडिया में देखा है कि स्पेशलिटी के बेसिस पे भी अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ का अपना एक अलग हॉस्पिटल है, ऑब्स गायनी का अपना एक अलग हॉस्पिटल्स है, हम्म। ऑर्थोपीडिक्स का भी एक अलग अपना हॉस्पिटल होता है। ये होता है रशिया में, या आई गेस इंडिया में भी होता अब होगा। हो रहा है हो धीरे रहा धीरे है, ऐसा धीरे हो धीरे रहा हो है रहा कि है। जो कुछ फेमस डॉक्टर्स हैं, जैसे हाँ, किसी पर्टिकुलर सिटी के, वो लोग मिलके अपना एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं। बट वो काफ़ी सीनियर लेवल के जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे इंडिया में भी ऐसा है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में डील करते हैं। जैसे निमहंस है, तो वो मेंटल हेल्थ स्पेशलाइज्ड है। एंड टाटा मेमोरियल है बॉम्बे में, तो वो कैंसर पेशेंट्स के लिए है। या फिर इनफैक्ट नोएडा में जो मेट्रो हॉस्पिटल है, तो वो पर्टिकुलरली हार्ट के लिए है। बट ऐसा रहता है कि वहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट एक हाँ। स्पेशलाइजेशन होती है कि वो जैसे टाटा मेमोरियल का है कि वो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स में डील करेंगे। रशिया में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि लाइक फोकस एक स्पेशलिटी है बट दूसरे डिपार्टमेंट्स है। मतलब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है रशिया में बहुत, बट जिनकी मैं बात कर रहा था हम्म। कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का अपना हॉस्पिटल, वो सिर्फ इन्फेक्शियस केसेस में ही डील करते हैं। जैसे ऑब्स गायनी का हॉस्पिटल, वो सिर्फ ऑब्स गायनी पेशेंट्स के साथ ही डील करते हैं। हम्म। और जो रेडियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी का भी एक सेपरेट हॉस्पिटल था, वो भी सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों में डील करती हैं। तो ये जिन हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे हो, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आई डोंट थिंक मैंने ज़्यादा देखे हैं। मैंने एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल देखा है, दैट वाज द यूरोपियन मेडिकल सेंटर, एंड इट इज़ ऑल्सो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लाइक वेरी हाईली डेवलप्ड। बट वहाँ पे कोई जाता नहीं है क्योंकि द कंसल्टेशन चार्जेस आर 600 यूरोज, ओ। तो वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो बट ऐसा क्यों है कि अगर जैसे इंडिया की बात करें तो कंसल्टेशन किसी का कम है किसी का हाई है, बट आईएनआर में है। अगर हाँ, आप जैसे रशिया में हो तो रशिया में रूबल चलता है। रूबल चलता है, बट उसका नाम है यूरोपियन मेडिकल सेंटर, वो रशियन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश नहीं किया है। अच्छा, तो वहाँ पे इसलिए करेंसी भी उन्हीं की चलेगी। हाँ। राइट। सो यार रितम, मैं अगर जैसे बात करूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की या यूएस की, तो जैसे अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है किसी सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से, तो ना आपको महीनों पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब आप उस डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। तो रशिया में भी ऐसा सीन है? रशिया में ऐसा तो नहीं कि महीनों भर वेट करना पड़ेगा। और स्पेशली हमारे केस में, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में एक पॉलीक्लिनिक भी था, आउट पेशेंट सेंटर भी है वहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर बीमार पड़ते तो वहाँ जाते हैं, या फिर पहले से पॉलीक्लिनिक का नंबर भी होता है हमारे पास, तो हम कॉल कर लेते हैं, वो उठा भी लेते हैं। हम कॉल करके हम पूछ भी लेते हैं कि हमें इस स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो वो बता देते हैं कि वो स्पेशलिस्ट फ्री कब रहेगा। नहीं, बट ये तो आप स्टूडेंट्स की बात हो गई एंड हाँ। विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस की बात हो गई। मैं जैसे इन जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। इन जनरल पब्लिक का भी यही ऑलमोस्ट सेम सीन है, वो पूछ लेते हैं और अपॉइंटमेंट मिल ही जाती है। अच्छा, बट आपको जाना अपॉइंटमेंट लेके ही है? हाँ, जाना अपॉइंटमेंट लेके ही है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि महीनों भर तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो नॉर्मली मतलब अगर आप जाओगे तो विजिट करोगे तो विद इन अ डे आप दिखा सकते हो। हाँ। तो मतलब ऐसे मान के चले कि रशिया में डॉक्टर्स की प्रिवेसी तब भी है, हाँ। क्योंकि मतलब मैंने तो ऐसा देखा है कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स रहते हैं। एंड जैसे किसी के बच्चे के कुछ दिक्कत हो गई तो वो वेट नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि अरे यार ये तो हमारा पड़ोस, ये तो वो जाके बेल भी बजा देंगे। वो आधी रात को भी नहीं झिझकते कि हम किसी के पास जा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं कि भाई कोई डॉक्टर है, वो भी अपनी शिफ्ट खत्म करके आया है, उसकी भी एक फैमिली है, कि एग्जैक्टली। हमारे को देख लो, हमारे बच्चे को देख लो। नहीं, मैंने बोला है ना, रशियंस अपने काम से काम रखते हैं। हम्म। वो किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड नहीं करते हैं, किसी को वैसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा रफ साउंड करता है। हम्म। बट आप देखोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑलमोस्ट लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, इतना सॉफ्टली बात करते हैं। हम्म। इट ऑल कम्स डाउन टू सिविक सेंस। राइट यार, अगर जैसे बात हो रही है ना हेल्थ सिस्टम की, तो मैं कोविड-19 की बात करूँगा। हाँ। क्योंकि कोविड-19 जब आया था तो उसने एक्चुअल सिचुएशन बता दी थी हर एक हाँ। कंट्री के हेल्थ सिस्टम की, कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। रिकॉर्ड्स में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना? तो रशिया ने कोविड-19 को कैसे मैनेज करा, और तब आप वहीं पे ही थे, हाँ, तब एमबीबीएस मैं कर वहीं रहे पे ही थे, था। तो क्या सिचुएशन थी? क्या हुआ था कोविड के टाइम पे, ऑब्वियसली पूरी दुनिया ही पैनिक कर गई थी। राइट।
तो केसेस बढ़ते जा रहे थे, डेथ्स बढ़ते जा रहे थे, फ्लाइट्स भी काइंड ऑफ बंद हो गए थे। बट कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया भी चार्टर्ड फ्लाइट्स प्रोवाइड कर रही थी जिनको घर जाना है उनके लिए। तो कोविड हैंडल ऐसे किया था कि एटलीस्ट मॉस्को में दे बिल्ट अ हॉस्पिटल ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर और इवन विद इन लेस देन अ ईयर जस्ट फॉर कोविड पेशेंट्स। ओके। उन्होंने एक अलग से हॉस्पिटल ही बिल्ड कर दिया था फिर। एंड कितने बेड का था वो? कितने बेड्स का था वो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है मुझे, बट वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। ओके। पेशेंट्स अकोमोडेट कर सकती थी वो हॉस्पिटल, बट डॉक्टर्स कम थे। तो यार जैसे आप तो तब स्टूडेंट ही थे, आप एमबीबीएस कर रहे थे रशिया में, तो आपके लिए क्या हालात थे कोविड-19 के टाइम पे? कोविड-19 के टाइम पे हमारा तो हॉस्टल बिल्डिंग था, वो पूरा लाइक एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप का है हमारा हॉस्टल कैंपस। तो हर हॉस्टल का अपना वार्डन रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, और वो बहुत अच्छे से रेगुलेटेड रहता है कि पास हमें अपना कार्ड टैप करके ही हम खुद से अंदर घुस पाएंगे। तो वो हॉस्टल्स में काफ़ी अच्छे से ऑलमोस्ट इमीडिएटली रेगुलेट कर दिया था। हॉस्टल्स में फिर ये रूल लेकर आ गए थे कि तुम दूसरे हॉस्टल्स में नहीं घुस सकते। अच्छा। पहले था कि जा सकते हैं अपना आईडी जमा करके, हम्म। बट अब वो हटा दिया था, तो अपने ही हॉस्टल में रहना होता था और प्रॉपर लॉकडाउन हो गया था। बट लॉकडाउन ज़्यादा दिनों का हुआ नहीं है। अच्छा। एंड द थिंग इज़ कि अगर मास्क नहीं पहनोगे तो एकदम सिवियर फाइन लगता था। बिना मास्क के देख लिया पुलिस ऑफिसर ने, 10,000 का फाइन। ओ तो लोगों ने भी लाइक फॉलो किया कोविड के प्रोटोकॉल को। नाइस। क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में तो हालात ऐसे थे कि बहुत ही बद से बदतर। इनफैक्ट इंडिया में भी मैं ऐसा बोलूँगा कि जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज करा कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन थी, नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं। और कई लोग अभी तक बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो छुपाई गई हैं, बट ठीक है, वो हर एक कंट्री में कैजुअलिटीज़ तो हुई थी।